चलिए, तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या से। इसमें क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे। तो मैं आपका प्रमोद सर, चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो पहला है वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह, मतलब समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब इसमें टॉपिक आता है कि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या, ये पिछले क्लास में पढ़े होंगे या पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं P/Q के रूप को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। किसको कहते हैं, P/Q के रूप को कहते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए √5 हो गया, है कि नहीं, ये हो गया हमारा अपरिमेय। जैसे हो गया पाई, पाई कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। उसके बाद इस तरह से आता है हमारा अपरिमेय, मतलब जिसका कि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सके या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, तो कॉपी कलम के साथ में उतारते चलिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक अगला लिखते हैं, देखिए अगला लिख लिए अगला है पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं इसको, पूर्णांक। पूर्णांक लिख कर डालते हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं मतलब धनात्मक एवं धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को संख्याओं के समूह को धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे में लिखिए, जैसे में -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इसको बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो समझते जाइए और आप लोग कॉपी कलम के साथ में उतारते चलिए। उतारने का आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, आप उतारते चलिए, ठीक है। चलिए उतारिए। चलिए, तो उतार लिए होंगे। अगला देखिए, सबसे यहाँ पर नोट पॉइंट है कि सबसे छोटी, लिख दीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो हमारा वो 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। भाज्य क्या लिखे दिए हम, सबसे छोटी भाज्य ने अभाज्य संख्या, ऐसे सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 है।
यदि लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं अगला पॉइंट, यदि यदि 2 पावर n इंटू 5 पावर n हो एवं m एंड n, m एवं एंड कोई क्या हो तो पूर्णांक हो, कोई क्या होना चाहिए, पूर्णांक, कोई क्या हो, पूर्णांक होगी, पूर्णांक हो गई, तो वह क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, वह क्या होगा, शांत होगा, मतलब उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, तो शांत। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? तो ये हो गया, आप लोग भी उतारिए, उतारते चलिए कॉपी कलम के साथ में अच्छा से। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, इरेजर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम सीधे अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे, इसको मिटा देते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग हल करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि दो धन पूर्णांक a तथा b, क्वेश्चन है दो धन पूर्णांक a तथा b, कोई दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए, a तथा b के लिए उतारते चलिए, आप लोग साथ साथ उतारते चलिए, समझाते चलेंगे। के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो निम्न में से कौन सत्य है, कौन सत्य है, कौन सत्य है। देखिए ऑप्शन 4 को दिया है यहाँ पे 4 गो ऑप्शन है। कह रहा है कि 0 से बड़ा होगा r या r से बड़ा होना चाहिए, b से छोटा, r से छोटा 0, मतलब इस तरह से। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है, देखिए ऑप्शन में कह रहा है कि एक ग्रेटर देन r ग्रेटर देन b होना चाहिए। 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है कि 0 बड़ा r से बड़ा या बराबर b होना चाहिए। और चौथा में हमको कह रहा है, हमको कि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा होना चाहिए b। तो ये है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। लिख लीजिए BM, यहाँ पर BM बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग उतारते चलिए। तो ऐसा हम लोग अभी पढ़े हैं कि यदि कोई भी मान, विभाजन एल्गोरिथम को हम इसको ले लें, ये क्या है हमारा,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात हम यहाँ पर देते हैं अर्थात हम लोग पढ़े हैं एक सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक अर्थात इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या कह रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ये कह रहा है हमको कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमको कह रहा है कि यहाँ पर किसमें संबंध है, आर बी 1 2 3 4 0 से बराबर आर, मतलब ये तो एक बीच में तो नहीं कर रहा, यह कह रहा है कि बराबर बढ़ते जाना चाहिए या इधर से घटते जाना चाहिए, मतलब 0 से छोटा आर से छोटा बी 0। इसमें क्या कर रहा है, ये तो इसमें भी ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि आर जो है वो हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, 1 से। 1 से तो छोटा नहीं रहेगा, तब कैसे प्राप्त होगा, जब भी शेषफल जो बचता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट, तो वह क्या होता है, इससे हमेशा क्या होता है, वो छोटा होता है, मतलब भाज्य से हमेशा क्या होता है, वो जो शेषफल होता है हमेशा छोटा होता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हमको 4 से किसी संख्या डिवाइड करना है 15 में, तो जो भी शेषफल होगा वो शेषफल हमेशा क्या होगा, तो इससे छोटे रहेगा, यही कहने का मतलब। जैसे इसमें भाग लगा दीजिए तो 4 का 4 तिया 12 हो जाता है, तो शेषफल कितना बच जाता है यहाँ पर 3। मतलब ये जो आर है, यह आर स्मॉल आर जो है, आर हमेशा ए से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ए से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इधर की बात नहीं, इधर कुछ भी हो सकता है, इसका नहीं बात हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका बात है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, तो देख लीजिए यहाँ तो इसके 0 से छोटा तो नहीं होना चाहिए आर जो है। अब ऑप्शन को चलिए पहले नंबर में ये कट गया, गलती है, ये भी नहीं है ना, और ये तो बेचारा, ये तो आर बी से बराबर कभी नहीं होगा, क्यों। अब देख लीजिए बी क्या है, तो बी हमारा है भाजक बोलते हैं इसको, जो जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं ना भाजक कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए आर के, इसके बराबर कभी नहीं हो सकता, बराबर होगा तो जाकर के वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, तब बचा हमारा ये ऑप्शन। तो ये देखिए, ये जो है 0 और आर से हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से छोटा या उसके बराबर में होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के वो भाग जो है सही और सिद्ध होगा, मतलब वह विभाजन एल्गोरिथम को सिद्ध करता है, विभाजन एल्गोरिथम को सिद्ध करता है। चलिए लिखिए, मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 धनात्मक या 2 धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर में बी क्यू प्लस आर में उतारते चलिए आप लोग, साथ साथ उतारते चलिए, बी क्यू आर में आर का मान 0 तथा 0 तथा बी के बीच में होगा, ये है, ठीक है। उतारिए आप लोग, उतारने का पूरा मौका दिया जा रहा है, आप लोग उतारिए।
हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं, क्योंकि अभी तुरंत हम लोगों ने इसका परिभाषा को पढ़े हैं और इसका भी परिभाषा पढ़े हैं। परिभाषा क्या पढ़े हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक, चलिए उतारिए, नोट करते जाइए फटाक से। अगला क्वेश्चन है, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? ऑप्शन में हाँ, नहीं, तीसरा नंबर में है, इसमें कह रहा है दोनों। नंबर 3 में कह रहा है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हम अभी पढ़े हैं संख्या रेखा पर पूर्णांक का परिभाषा हम लोग पढ़े हैं। संख्या में धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इनको पूर्णांक कहा जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि ये मान लीजिए कोई संख्या रेखा है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ 0 है। मिड पॉइंट क्या है? तो 0। दाएं साइड जब हम बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? दाएं साइड जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? वो प्लस होता है। दाएं तरफ बढ़ते हैं तो वो प्लस होता है, मतलब +1 +1 +2 प्लस, मतलब यहाँ से +2 +3 +4 +5 +6 +7, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा आगे। हाँ, उसी तरह से इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से बढ़ सकता है। तो निष्कर्ष तो हम क्या निकालता है कि पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाता है। तो लिखेंगे, आंसर में हो जाएगा हमारा हाँ। आंसर में हमारा क्या होगा? तो हाँ लिखिए। आंसर में होगा हमारा हाँ।
प्राप्त किया जा सकता है। हो गया। चलिए लिखते जाइए, आप लोग भी लिखते जाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ करके बैठाते हैं। ऊपर वाला को मिटा देते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? क्वेश्चन मेरा ये कह रहा अगला कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल करने पर शून्य को शामिल करने पर कौन सी संख्या समूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रश्नवाचक। ये हो गया। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल करने पर कौन सी संख्या समूह प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे भाई। लिखिए आप लोग भी, उतारते जाएंगे। देखिए तो इसको क्या कहते हैं? तो आंसर में लिखिए, उसको कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या कहते हैं उसको? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं उसको? पूर्ण संख्या। WHOL, होल नंबर्स। मतलब W बराबर हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, अनफिनाइट तक जाते रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर। क्वेश्चन अगला देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगला क्या बनता है? क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह
में शून्य समेत ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो आंसर में होगा क्या? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य समेत शामिल करने पर, मतलब प्राकृतिक संख्या है जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 0, फिर ऋणात्मक 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से जाते रहेगा। तो इस प्रकार के संख्याओं के समूह को पूछ रहा है कि क्या कहता है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पूर्णांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमको पूर्णांक। क्या आंसर निकल कर के आएगा? हमको पूर्णांक। क्या कहते हैं उसको? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, उतारते चलिए, उतारिए कॉपी पे आराम से। चलिए, उतार लिए होंगे, मिटा देते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या का क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपण, पूर्ण संख्या का निरूपण होगा अथवा नहीं, होगा अथवा नहीं पूछ रहा है। तो संख्या रेखा पर, संख्या रेखा जैसे हम तभी बताए थे, मान लीजिए कोई संख्या रेखा है ना, ए और बी, इसके मिड पॉइंट पे 0, यहाँ से 0, तो कह रहा है कि पूर्ण संख्या, तो ये इधर से यदि इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6